बार फिर ईरान पर जारी है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका ऑपरेशन शील्ड ऑफ ट्रूथ में अमेरिकी क़यादत निशाना। इसराइल ने तेहरान के 30 मकामात पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी दारकूमत तेहरान धमाकों की आवाज़ों से गूंज उठा। इस्फहान, कुम, करच और करमानशाह में धमाकों की आवाज़ें। इब्तदाई हमला तेहरान में आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर के करीब किया गया। खामनाई को महफूज जगह मुंतकिल कर दिया गया। तेहरान में सदारती हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर महफूज। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। मुतअद्दिद मिसाइल यूनिवर्सिटी रोड और जमहूरी एरिया पर गिरे। अब तक ईरान भर में तकरीबन 30 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। सियोनी फोर्सेस का ईरान पर हमले जारी रखने का इंदिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस और कुछ दूसरी इमारतों को टारगेट किया गया। ईरान पर इसराइली हमले को अमेरिकी मुआवनत हासिल है। हमले का मंसूबा कई माह पहले बनाया गया। इसराइल में इमरजेंसी नाफिज, शहरियों को जेर जमीन बंकर्स में रहने का हुक्म। अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमले के खिलाफ ईरान का जवाबी वार। ईरान ने खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाने पर रख लिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने कुवैत, कतर, बहरीन, अबूधाबी और सऊदीया में अमेरिकी फौजी अड्डों पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। ईरानी पासदारान इनकलाब के अमेरिकी अड्डों पर हमलों की तस्दीक। बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर धमाके। ईरानी हुकाम ने कहा कि खित्ते में तमाम अमेरिकी और इसराइली तंसीबात हमारा हदफ हैं। वसी पैमाने पर ड्रोन चला दिए गए। अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया जो कई दिन जारी रह सकता है। अमेरिकी सदर की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमले करने का मकसद अमेरिकी अवाम की सिक्योरिटी यकीनी बनाना है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता, न रखने देंगे। ईरान की नेवी को भी खत्म करेंगे। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश की। ईरान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैयार कर रहा है। खारिज पाक फौज के निशाने पर अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़्ब-ए-लिल-हक़ पूरी शिद्दत से जारी। पाक फौज की अफगान फोर्सेस की दरअंदाजी पर भरपूर जवाबी कार्रवाई। अब तक 331 तालिबान एहलकार हलाक और 500 से ज़ायद जख्मी हो गए। नागोई सेक्टर बाजोड़, तीरा खैबर जिला महमद, अरविंद सेक्टर चकवाल, कानकसी बेस चित्राल, खैबर पोस्ट, न्यू अफगान 8 और डेल्टा पोस्ट तबाह। अफगान तालिबान कई चौकियों और ठिकाने छोड़कर भाग निकले। कला सैफुल्ला सेक्टर में तश्कील की दरअंदाजी को नाकाम बना दिया गया। मुतादिद दहशतगर्द हलाक। पाक अफगान सरहद पर गुलाम खान सेक्टर और आजम बारसक सेक्टर में अफगान तालिबान की शागा पोस्ट को तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन ग़ज़्ब-ए-लिल-हक़ के दौरान 331 अफगान तालिबान हलाक और 500 से ज़ायद जख्मी हो चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि ग़ज़्ब-ए-लिल-हक़ ऑपरेशन के दौरान अफगान तालिबान की 104 चेक पोस्टें तबाह और 22 कब्जे में ली गईं। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान तालिबान के 163 टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। अफगानिस्तान में 37 मकामात को फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। ये काबुल का जो फ़ज़ा है उसके अंदर ये रात को जो फायरवर्क्स हुए हैं ये पूरी दुनिया ने देखे कि अगर पाकिस्तान में कहीं पे दहशतगर्दी होती है, कहीं पे दहशतगर्दी की जाती है तो उसको करने वाले और करवाने वाले कहीं भी महफूज नहीं होंगे। ये पहले हिंदुस्तान को शौक़ हुआ था, उनका शौक़ पूरा किया था, अभी अफगानिस्तान को शौक़ हुआ है कि उन्होंने देखनी थी।
इस अफवाज के आगे पीछे दाएं बाएं इस मुल्क की आवाम खड़ी है. We draw our strength and aspirations and resolve from the people of Pakistan. बुनियाद मरसूस में भारत का शौक पूरा हुआ, ग़ज़ब-ए हक़ में अफगानिस्तान का हो गया. किसी और ने भी शौक पूरा करवाना है तो आ जाए, पूरा कर देंगे. DGSPR ने कहा कि काबुल की फ़ज़ा में जो आतिशबाजी हुई वो पूरी दुनिया ने देखी. प्रोपेगेंडा हो रहा है कि सिविलियंस को मारा. तालिबान रजीम को पाकिस्तान और दहशतगर्दों में से किसी एक को चुनना होगा. तालिबान पाकिस्तान या दहशतगर्दों में से किसी एक को चुन लें. पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है वो भारतीय स्पॉन्सर्ड है. सुन लें, जो दहशतगर्दी करवा रहे हैं वो महफूज नहीं होंगे. अफगानी परचम को कलमे की वजह से एहतराम से उतारा गया. पाक फौज के 12 जवान शहीद और 27 जख्मी हुए. पाक अफगान कशीदगी, अमरीकी सदर का मुदाखलत से इनकार. ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छा कर रहा है, मुदाखलत नहीं करूंगा. पाकिस्तान के पास अजीम वजीर आज़म और बेहतरीन फील्ड मार्शल है. दोनों शख्सियात का बहुत एहतराम और इज्जत करता हूँ. सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, मैं मुदाखलत करता, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं. पाकिस्तान बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है. अमेरिका का तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तान के हक़ के दिफा की हिमायत का ऐलान. सेक्रेटरी सियासी अमूर बराए मुहिम खारजा एलिसियन होकर ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को तालिबान की जानिब से हमलों के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है. अमेरिका अफगान तालिबान के हमलों के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत करता है. पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच से टेलीफोनिक गुफ्तगू. आमना बलोच से हालिया कशीदगी पर बातचीत की गई. अमेरिका सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहा है. चीन, रूस, कतर और ईरान की पाक अफगान कशीदगी पर सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश. चीनी सफीर की वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात. चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और मुल्क की तरक्की के लिए भरपूर हिमायत का यादा. खित्ते में अमन कायम करने पर इत्तेफाक. कतर और ईरान ने भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी. ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान इख्तलाफात बातचीत से हल करें, मदद के लिए तैयार हैं. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी पाक अफगान झड़पों पर इज़हार तशवीश. कहा कि मुतल्लिका फरीक आलमी कवानीन के तहत जिम्मेदारियों को पूरा करें. शहरी आबादी की हिफाजत की जाए, सियासी हल निकालने की कोशिश की जाए. पाक अफगान कशीद यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात का मुतालबा. सरबराह यू खारजा पॉलिसी का या क्लास का जनूबी एशिया में बढ़ती तशद्दुद की लहर पर तशवीश का इजहार. अफगान डिफेक्टिव हुकाम से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा. सरबराह यू खारजा पॉलिसी काया क्लास ने कहा कि अफगान सरजमीन किसी खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए. तुर्किया का पाक अफगान तनाज़ा हल कराने के लिए दोनों ममालिक के हुकाम से राबता. इंटरनेशनल काउंसिल T20 वर्ल्ड कप का दिलचस्प मुआरका. सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को बड़ी फतेह दरकार. शाहीनों की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें बरकरार. T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका आज शाम 6:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे. सेमीफाइनल में रसाई के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका को बड़े मार्जिन से शिकस्त देना होगी. सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को 65 रन से हराना होगा. श्रीलंका ने पहले बैटिंग की तो मतलूबा हदफ 13 ओवर्स में हासिल करना होगा. श्रीलंका को तगड़े रन रेट से बाहर ना हराया तो रन रेट की वजह से न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा. इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका. मेजबान श्रीलंका सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर. और मुल्क में 1 मार्च से पेट्रोल मसनूआत महंगी होने का इम्कान. ज़राए के मुताबिक 1 मार्च से पेट्रोल 4 रुपये 58 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है. डीजल की कीमत में 4 रुपये 73 पैसे फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है.
मिट्टी का तेल 6 रुपये 88 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में फी लीटर 4-5 रुपए का इजाफा मुतवक्के। हतमी फैसला शहबाज शरीफ करेंगे, वजारत पेट्रोलियम का नोटिफिकेशन जारी।